जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? इन दिनों जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा बहुत अहम है और ये मुद्दा चल रहा है कि जम्मू को दरअसल इग्नोर किया जा रहा है, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। दरअसल ये मुद्दा हालिया दिनों का नहीं है, बल्कि ये बात हमेशा से जम्मू कश्मीर की सियासत में रही है कि कश्मीर की सियासी पार्टियां जम्मू के साथ भेदभाव करती हैं। और एक बार फिर से ये जिन जो है वो बोतल के बाहर आ गया, भेदभाव का जो जिन है जम्मू में भेदभाव को लेकर, और इस पर अब सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे को कुछ पीछे जाकर समझना होगा। आपको याद होगा कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों को लेकर पूरा मामला सामने आया था, काफ़ी एहतजाज हुआ था और ये कि इसमें मुस्लिम स्टूडेंट के दाखिले ज़्यादा हुए थे, जिसे लेकर हंगामा हुआ था। खैर, ये मुद्दा एक तरह से ख़त्म हो गया, एमबीबीएस की जो सीटें थी उन्हें रद्द कर दिया गया और ये पूरा मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद संतोष ट्रॉफी में फुटबॉल टीम को लेकर भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहाँ पर खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर ये कहा गया था कि जम्मू के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया गया है और टीम में कश्मीर के खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दिया गया, उनका सिलेक्शन किया गया है। हालांकि इस पर भी कहा गया था कि मेरिट के बुनियाद पर और अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन इसमें किया गया है। इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। और अब जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जो आने वाले दिनों में बडगाम में शुरू होने वाली थी, बनने वाली थी, इसे लेकर अब भेदभाव की बात निकल कर सामने आई और इस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है, काफ़ी सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर चल रहा है। इस बीच क्योंकि दरबार मूव इन दिनों जो सरकार चल रही है वो जम्मू से चल रही है और जम्मू में उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ये कहा कि हम बीजेपी जो एमएलएज हैं, जो बीजेपी लीडरशिप है, उन्हें तहरीरी यानी रिटर्न में एक तरह से अपडेट करने का उन्होंने वादा किया है कि जो काम होगा उस काम के बारे में एक तरह से डिटेल में बताया जाएगा और तमाम चीज़ें एक तरह से रिटर्न में दी जाएंगी। उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो भी हम आपको सुनाएंगे। जम्मू की तरक्की को लेकर उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से जम्मू को लेकर फंड जारी किए जाएंगे, किस तरह से जम्मू के लोगों का ख्याल रखा जाएगा, जम्मू में किस तरह से डेवलपमेंट होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान आया। उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। बाकायदा उमर अब्दुल्ला ने यह वादा किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू ज़िले के तरक्याती मंसूबों के सिलसिले में अपोजिशन बीजेपी के एमएलएज को यकीन दिलाया है कि उन्हें तहरीरी तौर पर मुकम्मल और शफाफ अपडेट दी जाएगी कि कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट्स जारी हैं, कौन से ज़ेर गौर हैं और कौन से अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। इसके साथ वजूहात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी वाज़े की जाएगी। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में आया है जब आवाम के दरमियान तरक्याती कामों की रफ्तार, फंड्स के इस्तेमाल और तरजीहात के तयन को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बीजेपी समेत दीगर जमातें हुकूमत से वाज़े मालूमात का मुतालबा कर रही है। दरअसल तहरीरी अपडेट का वादा उमर अब्दुल्ला ने वाज़े किया है कि हर बीजेपी एमएलए को एक डिटेल्ड कम्युनिकेशन मिलेगा, रिटर्न में दरअसल ये मिलेगा, जिसमें वो तरक्याती प्रोजेक्ट जो शुरू हो चुके हैं, वो मंसूबे जो अभी शुरू नहीं हो पाए हैं, इनमें ताख़ीर की वजह क्या है, मुस्तकबिल में इनका रोड मैप क्या होगा, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी और रिटर्न में इसे दिया जाएगा। और दरअसल इस सियासत और सरकारी इस्तेहसाब के मसाइल को कम करने के लिए, ताकि किसी को एमएलए को ये एहसास ना हो कि कोई प्रोजेक्ट गैर ज़रूरी तौर पर पीछे रह गया या उसे जानबूझकर एक तरह से छोड़ दिया गया है, तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू पर एक तरह से जम्मू का जो रीजन है इस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि हमेशा जम्मू के लोगों का या जो सियासी पार्टियां और ख़ासतौर से बीजेपी ये इल्ज़ाम लगाती है कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जम्मू में कॉलेजेस नहीं है, जम्मू में हेल्थ सेक्टर नहीं है, जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस वजह से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये तमाम चीज़ें एक तरह से रिटर्न में दी जाएंगी। कितना काम हुआ है, कौन से प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं या कौन से प्रोजेक्ट कितने दिनों में मुकम्मल होंगे, ये तमाम चीज़ें भी एक तरह से रिटर्न में दी जाएंगी। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग के बाद कहा था, उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो बयान भी हम आपको पहले सुनाते हैं और उसके बाद इस पर आगे भी हम बात करेंगे कि भेदभाव को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह की इस पर बयानबाजी निकल कर सामने आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का ये बयान आप सुनिए। बड़े फैसले अब अगले साल के बजट में डाले जाएंगे। आज जनवरी या फरवरी में बड़े फैसले लेने का मौका नहीं है।
क्योंकि अगर हम आज फैसले ले लेंगे पैसा मार्च में लैप्स हो जाएगा। हमने पिछले साल की कारकर्दगी को रिव्यू किया। डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी ठीक है, जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे एक आध जगह कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। अब जितना मरकज़ की तरफ से हमें मदद मिल सकेगी अच्छा होगा, मिले, क्योंकि माली हालत जम्मू कश्मीर की कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब भी कोशिश हमारी यही होगी कि जो हमने शुरुआत की थी पिछले साल के बजट में, उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको हम और तेजी से आगे बढ़ाएं और कुछ नई चीजें जो हैं वो हम लोगों के सामने रखेंगे। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला आप हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला के जो बयान है इसमें शफाफियत और जवाबदेही का मजबूत इशारा मिलता है। तहरीरी मालूमात देने का वादा निशानदही करता है कि हुकूमत तरक्याती कामों में शफाफ है और शफाफियत कायम रखना चाहती है। इख्तियारात सिर्फ ज़बानी बयानात तक महदूद नहीं रहेंगे। कौमी और सूबाई सियासत में इजहार और जवाब देने का बेहतरीन तरीका एक तरह से सरकार वाजे कर रही है। और ये कदम ख़ास तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी के MLA अक्सर कहते रहे हैं कि कहाँ, कब और क्यों तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, और अब इन्हें मुस्तरद यानी ठोस तरीके से तमाम मालूमात एक तरह से दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने इसे मुश्तरका जिम्मेदारी करार दिया है, यानी तरक्याती काम सिर्फ एक सियासी जमात की तरजीहात नहीं बल्कि अवामी मफाद की भी तर्जुमानी है। और यह कदम अपोजिशन को एतमाद में लेने का, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने में भी एक तरह से मददगार साबित होगा और आइंदा बजट और मंसूबों के तरजीहात में ज़्यादा रिवायती अवामी नुमाइंदों की राय को शामिल करेगा। सियासी बहस को ज़्यादा मुस्बत और तरक्याती मुबाहिसे में बदलने की दरअसल इससे कोशिश की जाएगी। तो उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है उसे भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं और इसी वजह से उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि रिटर्न लिखित तौर पर ये तमाम चीज़ें एक तरह से जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्हें दी जाएंगी। ख़ासतौर से जम्मू के डेवलपमेंट को लेकर बीजेपी लीडरशिप या बीजेपी MLAs को तमाम जानकारी रिटर्न में दी जाएगी। सिर्फ मुज़बानी चीज़ें नहीं होंगी बल्कि रिटर्न में वो तमाम जानकारी दी जाएगी कि कहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पर कितने फ़ंड जारी किए गए हैं, कहाँ पर काम अभी नहीं हुआ है, कहाँ पर काम अभी किस मरहले में है। ये तमाम जानकारी उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो सरकार के साथ एक तरह से साझा की जाएंगी। तो उमर अब्दुल्ला के इस कदम पर क्या बीजेपी एतबार करेगी या उमर अब्दुल्ला के इस कदम का सियासत पर, उनकी सियासत पर जम्मू में क्या कुछ असर पड़ेगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। और आने वाले दिनों में बीजेपी का क्या कुछ रुख रहता है सरकार के इस मंसूबे पर, सरकार की कारकर्दगी पर, और सरकार का ये जो कदम है इसको लेकर बीजेपी क्या कुछ कहती है, ये देखना भी अहम होगा। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला?